अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? कैसे हैं आप? ठीक सर, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। सबसे पहले बच्चे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो अपने आप को कि कौन हो आप, कहाँ से बिलोंग करते हो, और इस इंटरव्यू का क्या मकसद है आपके साथ। मेरा नाम चिराग है और मैं महेश्वरी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैंने एनईडी के 2 राउंड दिए थे। राउंड वन में मेरे 93 मार्क्स आए थे और राउंड टू के अंदर 95 मार्क्स आए। माशाल्लाह, दोनों राउंड्स के अंदर हाईएस्ट स्कोर्स हैं यार, 93 और 95। जी बेहतरीन सर। मेरा बेटा। ये तो कोई आपने मतलब अच्छा रिकॉर्ड ही कायम किया माशाल्लाह से। किस शहर से ताल्लुक रखते हो बच्चे? सर मैं एक टाउन से ताल्लुक रखता हूँ, नौकोट टाउन से। कौन से टाउन से, सॉरी? नौकोट। लॉन्ग कोट। नौकोट नौकोट। अच्छा, नाउंकोट। ये कहाँ पे है जी होता है? सर। इसका थोड़ा बताओगे किस अ, डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? सर ये मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और ये मिट्टी से जो है वो 50 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा, मिट्टी से 50 किलोमीटर पे नौकोट आपके पास टाउन है। अच्छा, मैं जी मजे की सर। बात बताऊं तो मैंने पहली दफा नाम सुना है इस टाउन का वैसे। सर इतना फेमस नहीं है ना। लेकिन अब हो जाएगा ना। अब चिराग साहब का जी जो जलाया गया चिराग है, इसकी वजह से ये नौकोट जो है, ये लोग जी। जानेंगे। और बड़ी अच्छी बात है यार, ये तो बहुत, यकीन करो, ये तो मुझे बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है ये बात सुन के यार कि आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हो। जैसे मैं अगर अपनी भी बात करूं, मैंने भी पहली दफा इस जगह का नाम सुना। तो मेरी तरह और भी लोग होंगे जो सुनने जाएंगे ये इंटरव्यू और पहली दफा इस जगह का नाम सुनेंगे, और नाम अच्छे अल्फाजों में सुनेंगे कि वहां से एक पोजीशन होल्डर बिलोंग करता है यार। जी सर। अच्छा, कौन से बोर्ड से ताल्लुक है? कौन से बोर्ड से पेपर्स दिए आपने? सर मैंने मिप्रो खास बोर्ड से था पेपर्स दिए अपने। अच्छा, मीरपुर खास बोर्ड से पेपर्स दिए, वेरी गुड। और मैट्रिक जी कहाँ सर। से किया, इंटर कहाँ से किया आपने? सर मैट्रिक जो है मैंने अपने होम टाउन नौखट से की थी और उसके अंदर मेरे 83% आई थी। और फर्स्ट ईयर भी फिर मैंने अपने होम टाउन में दी थी और मेरे जो है वो 84.5% आई थी। वेरी गुड यार, 83 और 84.5%। और फिर उसके बाद 95 मार्क्स। तो मेरे ख्याल से कोई 90-91 का एग्रीगेट तो बन रहा होगा आपका आराम से। सर 90.8 का बन रहा 90.8, हाँ, इतनी तो मैथ्स थोड़ी सी मेरी वीक है, बस करीब करीब बताया मैंने। गुड यार, है। 90.8 का जी। एग्रीगेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है यार ये तो इसका मतलब ये है कि मीरपुर खास बोर्ड के अंदर पोजीशन भी हो सकती है, मेरिट पोजीशन भी आ सकती है आपकी तो मीरपुर खास की कैटेगरी में। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह मेरे बेटा, अल्लाह ताला आपको वहां पे भी लेके जाए। ये बताओ कि चलो इतनी अच्छी एग्रीगेट उठा ली है, इस एग्रीगेट के ऊपर तो इंशाल्लाह ताला जब एनईडी में जाओगे इंटरव्यू वाले दिन, तो जितनी भी सीट्स होंगी सारी अवेलेबल होंगी। तुम कौन सी सीट चूज करने वाले हो? सर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सीएस है, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस है, वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब भी करे, इंशाल्लाह ताला आपको मिले। और सेकंड प्रायोरिटी? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दोनों में इंशाल्लाह ताला आपके चांसेस अच्छे हैं, दोनों में ही आपको मिलने के चांसेस अच्छे हैं बेटा। सो दैट्स वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है ये तो यार, कि आप नवकोट से निकल के एनईडी पढ़ने आएंगे। ये बताइए, एनईडी के अलावा कहीं और का टेस्ट दिया आपने चिराग? सर मैंने जो है वो नस्ट का राउंड टू दिया था। उसमें मेरे वन। 126 मार्क्स आए थे। अच्छा। और बस नर्स के बाद एनईडी के राउंड्स दिए दोनों? सर म्यूट के अंदर भी मेरी सर पर कर में फर्स्ट पोजीशन आई थी। अच्छा, म्यूट में भी आपकी थर्ड पार में फर्स्ट पोजीशन है, बहुत आला है यार, जी बेहतरीन। सर। मतलब मैं एक फ्यूचर इंजीनियर और आपके पास एक ब्राइट स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, जिसकी मेहरान में भी फर्स्ट पोजीशन है। एनईडी के अंदर ही मीरपुर खास वाली कैटेगरी के अंदर पोजीशन होगी इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छी बात है यार ये तो। कैसा लग रहा है हर जगह पोजीशन लेके? सर अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स भी प्राउड का फील करते हैं मुझ पे। तो एक मतलब कि एक सेटिस्फैक्ट्री एक फीलिंग आती है। बहुत अच्छी बात है यार, हम भी प्राउड फील कर रहे हैं माशाल्लाह से। और ये तो यकीन करें कि हमारे लिए भी खुश नसीबी की बात है कि पोजीशन होल्डर से बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है। और बच्चे भी जो ये सुनेंगे, उनके लिए भी काफी ज्यादा खुश नसीबी होगी कि वो भी आपसे कुछ सीखें। ये बताओ, ऐसा क्या खाते हो यार, हर जगह पोजीशन ले आते हो? सर खाते कुछ नहीं है। है कुछ तो बस ऐसा तो आपकी नहीं सर है। मेहनत है। आप अच्छा पढ़ाते हैं सर, सर हाशमी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हमारी भी मेहनत है, आपकी भी मेहनत है, तो सर कामयाबी दे देता है अल्लाह। यार मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी ना, यकीन करें, कि आपने बताया आप नवकोट से बिलोंग करते हैं, जो कि मीरपुर खास के करीब है। वहां पे
ऑनेस्ट बताना अपने तौर पे, वहां पे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करने के लिए? कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स है ज्यादा? सर वहाँ पे ऐसी एप्टीट्यूड तैयारी के लिए कोई सा इंस्टीट्यूट नहीं है सर, वहाँ पे ना इतनी फैसिलिटीज नहीं है। मैं जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर से ही सर हाशिम मिर्जा को फॉलो करता हूँ, उनकी ओल्ड वीडियो से। तो फिर हम्म, वहां से मुझे सर हाशिम मिर्जा की क्लासेस का पता चला और फिर मैंने ज्वाइन कर लेते। मतलब कि मैं ये फर्स्ट ईयर से ही वीडियो देख रहा हूँ सर हाशिम की। फिजिकोमेटिक्स की जीत ही गई है मेरा बेटा। ये जो हमारा मोटो है ना, जो हमारा, एक तो आप बच्चों का एम होता है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। हमारा एम, एक तो आपका एम पूरा करना है। दूसरा, हमारा ये जो एम है ना बेटा, कि हम लोग हर उस जगह तक पहुंच जाएं जहां पे तालीम हासिल करने के लिए बच्चों को मुश्किलात का सामना करते हुए या अपना घर छोड़ के किसी दूसरे इलाके में जाके पढ़ना पड़ता है, हम उन तमाम चीजों को दूर करें और बच्चे को अपने घर के सुकून के अंदर बैठ के उसको मयारी तालीम प्रोवाइड कर सके। ये एक हमारा मोटो है। और आप इस चीज का एक समझ लीजिए कि एक हमारे पास शाइनिंग स्टार है जिसने ये चीज प्रूव कर दी कि यार, कि अगर लगन हो तो आप कहीं से भी बैठ के कम फैसिलिटीज के साथ भी बेहतरीन से बेहतरीन तालीम हासिल कर सकते हैं और अपने आप को मनवा सकते हैं, अपना लोहा मनवा सकते हैं। जी सर। दैट्स वेरी गुड बेटा, तो बहुत अच्छी बात है यार। अच्छा ये बताओ कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? और चूंकि टाउन से बिलोंग करती हो तो ज्यादातर रिश्तेदार और ज्यादातर जो पड़ोसी वगैरह होंगे उन सबको भी ये बात मालूम होगी। उन लोगों का क्या तजिया था कि यार पोजीशन होल्डर आया हमारे दरमियान? सर पेरेंट्स को जो है वो रिलेटिव्स की कॉल्स अगर आती थी तो सर उनकी आईज के अंदर एक स्पार्क होती थी सर। वो देख के मुझे और मोटिवेशन होती थी और मैं और जो मेहनत करता था। जैसे राउंड वन के अंदर मेरे 93 मार्क्स आए थे तो बहुत सारे रिलेटिव्स ने, कजन्स ने आके कॉन्ग्रेचुलेशन की थी। और नाइबर्स थे, उन्होंने भी आके हमें बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन की थी। तो उस वजह से देखकर मैंने सोचा कि 93 मार्क्स आ सकते हैं तो फिर और इम्प्रूव क्यों नहीं हो सकता, और प्राउड फील क्यों नहीं करवा सकते हैं पेरेंट्स को। तो सर मैंने और मेहनत की और माशाल्लाह से सर 95 मार्क्स आ गए। क्या बात है यार। ये जो आप बात कर रहे हो कि मैंने और मेहनत करी, जरा डिफाइन करोगे कि ये मेहनत क्या थी? क्या तरीकाकार था आपके पढ़ाई का? सुबह उठ के क्या कर रहे हो, दोपहर में क्या कर रहे हो? किस तरीके से मैनेज किया आपने अपनी इंटर की तैयारी को और एप्टीट्यूड की तैयारी को एक साथ? सर तो सुबह को जो था कि मैं नॉकटर्नल हूँ, मतलब कि मैं रात को ही ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। तो सुबह अच्छा। को जो है मैं लेट उठता हूँ, फिर सब कुछ अपना काम वगैरह जो होता था इंटरमीडिएट का वो मैं कंप्लीट कर देता था। और फिर जो है मैं शाम के वक्त, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैं क्रिकेट खेलता था। और उसके बाद जो है मैं रात का खाना वगैरह खाकर फिर रात को मैं जो है वो 2-2:30 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, तो अगर तुम 2-2:30 बजे तक पढ़ रहे हो, इसका क्लियरली मतलब ये है कि लाइव क्लासेस तो नहीं लेते होगे फिर हमारी? नहीं सर, लाइव क्लासेस नहीं लेते। सर जो है वो 1x पे पढ़ाते हैं और मैं जो क्लासेस लेता था वो मैं 3x पे लेता था क्लासेस जो थी थ्री सारी। एक्स पे? क्या जी सर। स्पीड है यार। 3x में समझ में आ जाता है आराम से। जी सर, समझ में आ जाता था। वो तो सामने रिजल्ट ही सामने के 3x पे पढ़ के भी माशाल्लाह से 95 मार्क्स लेकर आए जी हो। सर। वेरी बढ़िया। और मेहरान के अंदर भी फर्स्ट पोजीशन है आपकी। ये तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए चिराग। बहुत अच्छी बात है यार। अच्छा चिराग, ये बताओ बेटा कि कौन से बैच का पार्ट हो फिजिकोमेटिक्स में? सर मैं बैच 1.0 का पार्ट हूँ। 1.0 का पार्ट हो, इसका मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने अगस्त में एडमिशन लिया था। जी सर। और अगस्त में एडमिशन लिया था तो अगस्त में क्या फीस पे करी थी उस टाइम पे आपने? सर मैंने 7,000 करी थी। 7,000 फीस। जी फायदा हुआ उसका? सर, बहुत सात फायदा हजार हुआ। पैसे वसूल हुए? वसूल हो गए सर। वसूल हो गए? चलो जी वेरी जी। गुड यार। रिकमेंड करोगे और बच्चों को और दोस्तों को और जूनियर्स को कि यार फिजिकोमेटिक्स से पढ़ना चाहिए? बिल्कुल सर, करना चाहिए। वो मेरे रिजल्ट देख कर ही आपके पास आएंगे बहुत ज्यादा। मेरे टाउन के अंदर भी जो है स्टूडेंट वो मुझसे पूछे थे, एक दो ने पूछा भी था कि हम कहाँ से करें तैयारी। मैंने सिर्फ नाम ही सर हाशिम का लिया था। मैंने बोला बहुत ही बेहतरीन टीचर्स हैं, इनकी फैकल्टी भी बहुत ही बेहतरीन है। बड़ी बात यह है कि कुछ जो है वो लाइव क्लासेस के अंदर आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है, आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जाते। और आपके यहाँ तो हर जो भी क्वेश्चन हो, रैंडम क्वेश्चन हो, उसका भी आंसर आसानी से मिल जाता है, जो कि एक बेहतरीन बात है। और मैं सब स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस दूंगा कि जो है वो हैवी फीस की जगह पे वो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर इतनी अच्छी जो है वो फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं लेंगे। चलो
थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मेरे बेटे। हमारी तो कोशिश होती है कि बस हम अपनी क्वालिटी को जितना अच्छा पेश कर सकें उतना अच्छा करें, और हमारी हर वक्त हम सर जोड़ के यही बैठे होते हैं कि और क्या अच्छा किया जा सकता है इसके अंदर। चिराग, ये बताओ बेटा कि टैच 1.0 से साथ हो हमारे, हमारी तमाम चीजें मिलती हैं हमारे पोर्टल के ऊपर, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, वो प्रैक्टिस शीट्स हो, वो टेस्ट हो, वो एफएलपीज हो, वो मैराथॉन्स हो, या बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने तो सब्जेक्ट के जो डाउट टीचर्स थे उनको भी आपके लिए पोर्टल पे अवेलेबल कर दिया। सबसे ज्यादा अच्छा फीचर आपको कौन सा लगता है पोर्टल? सर सबसे अच्छा जो है मुझे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेक्चर्स का ही लगता है। बिकॉज और फुल 3x। स्पीड पे फुल फुल जो है वो टाइम भी बचता है। और आप जो है वो पेस भी आगे अप कर सकते हैं अपनी। और अपनी पेस के ऊपर पढ़ सकते हो। अपनी पेस पे पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि यार जल्दी चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, जल्दी शीट्स कवर हो रही हैं। स्ट्रेटेजी क्या रखते थे? पहले चैप्टर सॉल्व करते थे पूरा, उसके बाद प्रैक्टिस शीट्स यूज सॉल्व करते थे, या साथ साथ हर टॉपिक ही करते चले जाते थे? सर जो है मैं वो पहले चैप्टर को कंप्लीट करता था। हम्म। उसके बाद जो है जितनी भी एफएलपीस होती थी वो मैं सब सोल्व करता था, और जितने भी टेस्ट होते थे उनको भी मैं दोबारा से एक दो बार फिर से देता था। पूरा ओल्ड और टेस्ट वो होती थी जरूरी वो भी है। भी थी। गुड। टेस्ट देना जरूरी भी बहुत है। टेस्ट देने से जी सर। आपको खुद अंदाजा होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपको खुद नहीं पता होगा कि आपकी क्या स्टैंडिंग है तो आप उसको और ऊपर नहीं लेके जा सकते, या फिर उसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो टेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थिंग। चलो एफएलपीसी की तुमने बात करी, मैराथन्स का फायदा हुआ मेहरान और एनईडी दोनों में? बिल्कुल सर। मेरान के अंदर तो मेरी जो थी वो सब तकरीबन एमसीक्यूज जो थे वो 90% जो थे वो मैराथन से ही आई थी। और एनईडी में भी राउंड वन में काफी मैराथन्स लगी थी। राउंड टू के अच्छा, अंदर इतनी राउंड टू नहीं में लगी। कैसे रहा? राउंड टू के अंदर स्टिल आपने मैराथन्स नहीं राउंड टू में लगी थी। 95 लेकर आए। जी सर। चलो गुड है। अच्छा, एक अजीब सा सवाल करता हूँ थोड़ा सा, तुम बोलोगे यार ये कैसा सवाल है। ये बताओ, 5 नंबर क्यों कट गए? क्या चीज सर? 5 नंबर क्यों कट गए? सर 5 नंबर दो एमसीक्यूज जो थे वो केमिस्ट्री के अंदर सर वो उनके ऑप्शन ही गलत थे। अच्छा, जी सर। यानी कि तुम श्योर तो थे कि अगर वो सही होता तो 97 स्कोर तो फिर तो। बिल्कुल सर। चलो फिर अगला सवाल करता हूँ, 3 नंबर क्यों कट गया? सर 3 नंबर मुझे खुद नहीं पता सर। मैंने जो है वो टेस्ट को जो है वो दो बार मैंने अटेम्प्ट की थी, इसे समझे। एक बार अटेम्प्ट कर ली हम्म। मैंने 50 मिनट्स के अंदर कर ली। और फिर मैंने जो है वो रिव्यू किया था टेस्ट के अंदर। तो मुझे तो सब सही लगा था, फिर पता नहीं सर। यार अजराय मजाक की बात कर रहा हूँ, इस चीज को बुरा मत समझना। बोलना कितना आसान है 95 आउट ऑफ 100, लेकिन लेना, इसके पीछे जो रातों की मेहनत होती है, इसके पीछे जो आपकी कुर्बानियां होती है, इसके पीछे जो बच्चे की मेहनत होती है, सारा हार्ड वर्क स्ट्रगल एंड ऑल द प्रैक्टिस दे गो थ्रू, ऑल द थिंग्स दे गो थ्रू, ये करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बच्चों के लिए सुनना तो बहुत आसान है, 95 आउट ऑफ 100 आ गए, लेकिन ये लाने के लिए तो ये आप ही बता सकते हो कि यार आपने कितने पापड़ बेले हैं इस काम के लिए। जी सर। अच्छा, ये बताओ, बैच 1 से हमारा पार्ट हो, कितनी दफा कोर्स रिवाइज किया आपने? सर कोर्स जो है वो मैंने दो बार रिवाइज किया था। एक तो बार गुड। मैंने नस्ट के लिए मैंने रिवाइज की थी, और दूसरी बार जो है मैंने एनईडी के लिए रिवाइज किया था। बहुत अच्छी बात है। ये बताओ कि नस्ट और एनडी के लिए क्या अलग अलग कुछ फॉलो कर रहे थे, या एक ही दफा फिजिक्स पढ़ने से दोनों कवर हो गई, या मैथ्स पढ़ने से या इंग्लिश पढ़ने से? सर नस्ट के अंदर जो थे वो कॉन्सेप्चुअल बहुत आते हैं क्वेश्चन, तो मेरा जो फोकस था वो कॉन्सेप्ट पर ही था। तो इस वजह से जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो तो मेरे स्ट्रांग हो गए थे। तो एनईडी के लिए जो था वो बेसिक बेसिक आपकी किताब की लाइंस भी आती थी। तो मुझे बुक पर भी फोकस करना पड़ गया था। सही। गुड हो गया। अब जी। 2 दफा आपने कोर्स पढ़ा, और मल्टीपल टीचर्स हमारे पास कोर्स पढ़ा रहे थे, हर टीचर का फेवरेट मिला होगा आपको। हु वॉज योर फेवरेट टीचर? सर टू बी ऑनेस्ट सर आफ्ताब वाज माय फेवरेट टीचर। वाई? सर बिकॉज वो जो पढ़ाते थे वो मतलब कि ऐसा लगता था जैसे हमारे अबू पढ़ा रहे हैं। मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से सर प्यार से समझा देते। और कोई भी क्वेश्चन पूछते थे तो सर वो बिल्कुल सिंसियरली अच्छे तरीके से जवाब देते थे। ये बात तो सच है। ही इज जी। वन ऑफ द फाइनेस्ट, ही नॉट ओनली टीचर, वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग एज वेल। जी सर। चलो, बाकी कुछ सवाल अब आपके हर दिल अजीज सर हाशिम जी आपसे करना चाहेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बेटा? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
सर, वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे चिराग ये बताएं, एग्जैक्टली कौन सा एरिया करीब लगता है आपको, शहर कौन सा करीब लगता है सिंध ये? सर एग्जैक्टली एरिया जो है वो एक जुडो शहर है, वो करीब लगता है। दादू या डोडो? जुडो जुडो। जुडो। मतलब ये कौन सा उसमें आता है, ये सखर के करीब है, ज्यादा नवाबशाह के करीब है, ये नहीं ठट्टा के नहीं करीब है? सर, ये मिरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अच्छा, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट है, सही है। जी। आम, आमों का मैं कर सकता हूँ कि भाई आमों के खूबसूरत बागात होंगे आसपास? नहीं नहीं सर, हमारी साइड इतने बागात अच्छा, वगैरह नहीं इतने है, हम नहीं है। दूसरी साइड में हैं। अच्छा, दूसरी साइड के ऊपर तो ये डायरेक्टली आप जी। थर वाली साइड के ऊपर लग रहे हो, ये छोर कैंट और ये उस तरफ उमरकोट वाली साइड के करीब हो? सर इसे समझें कि जुडो और मिट्टी के बीच में हम लाई करते हैं। अच्छा, तो ड्रो मिट्टी जी। के बीच करते हैं, सही है। तो आपने एलईडी का टेस्ट कहाँ दिया था, ये आप मेन कैंपस आए थे या थर कैंपस के अंदर आपने करीब से जो पढ़ा था? सर कैंपस के अंदर सर मैंने टेस्ट की थी, दोनों। सही है, माशाल्लाह, गुड। ओके। अच्छा, आप और बताएं सर कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पूरा एक साल? सर माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था। हर क्वेश्चन का हमें आंसर सिंसियरली मिल रहा था सर। अच्छा, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। आपने कहा कि मैराथन वर सो हेल्पफुल, तो अगर मैं आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप सिर्फ मैराथन कवर करते, पूरा साल ना पढ़ते, तो क्या आप 90 प्लस स्कोर कर सकते थे? सर ये तो फिर आपके लक के ऊपर है, नहीं तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तो मैराथन करने का कुछ फायदा नहीं है। अगर आपको पता है कि ये फार्मूला जो है अगर इस स्टेटमेंट पर भी लग सकता है, तो अगर स्टेटमेंट जो है वो चेंज होकर आए, तो आप वो सेम फार्मूला कैसे यूज करेंगे? तो तो ये सर जो ये बच्चे रो रहे होते हैं कि भाई सिर्फ मैराथन हम करके गए थे तो हम क्लियर भी नहीं कर सके, तो सही रोते हैं गलत रोते हैं? सर बिल्कुल सही होते हैं, बिकॉज मैराथन करके आपको जो है उसके पीछे अगर क्वेश्चन अगर दो तीन दफा अगर वो जो क्वेश्चन है वो चेंज होकर आ जाए, मतलब कि उसके अंदर वर्ड्स जो है उसके अंदर जो डेटा है वो अगर वो चेंज होकर आ गई और आपके कॉन्सेप्ट ना हुए, तो सर आप फिर वहां पे खामोशी से बैठ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसे ही आपने 2 दफा कोर्स रिवाइज करा है। ये लोगों को असल में देखो बेटा, मेहनत नहीं दिखती ना। लोगों के लिए कहना बहुत आसान होता है कि यार इसने 90 ले लिए, इसने 80 ले लिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ शायद इसके पेपर बड़ा आसान आया होगा। आपने क्या कहा, आपने 2 दफा कोर्स रिवाइज किया था। 2 दफा कोर्स प्रॉपर कंप्लीट कवर करना, पढ़ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फुल लेंथ पेपर्स को देना, टेस्टों को देना। तो 2 दफा कोर्स कवर करने का मतलब होता है, ये लोगों को जरूर बताना चाहिए कि भाई सिर्फ पास पेपर्स कवर करने से आप 60 नंबर भी स्कोर नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। पास पेपर आर जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस, वो सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं। असल चीज कोर्स पहले कंप्लीट कवर करना होता है, और यही आपका फायदा हुआ क्योंकि पहले बैच के थे तो आपका कोर्स दिसंबर के अंदर एक दफा वाइंड अप हो गया था, फिर बार बार आपका कोर्स कवर अप हो रहा था, तो वो आपको सबसे बड़ा एक हेल्पफुल टूल मिल रहा होगा। बाकी मेरा बेटा आपसे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी मुलाकात भी होगी। आपने अगस्त के अंदर एक टाइम निकालना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको हमारी सेरेमनी के अंदर आएंगे, सही है ना मेरा बेटा? तो इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम टीचर से हमारी मुलाकात भी होगी, और हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट भी होगा। तो अपने वालदेन को मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद दीजिएगा, दुआएं दीजिएगा, और उनसे बोलिए कि हमें दुआओं में जरूर याद रखें। मेरा कभी चक्कर लगा आपके एरिया में, मैं जरूर आपके वालदेन से मिलने का ख्वाहिशमंद दूंगा, तो अपने वालदेन से जरूर कहिएगा कि दुआओं में याद रखें। मुझे बहुत खुशी होगी आपके वाले साहब से भी मिलके, आपकी वालदा से मिलके, एंड बस दुआओं में बहुत सारा याद रखवाइएगा हमें यार। तो क्या रिएक्शन क्या था उनका कल जब रिजल्ट आया, तो क्या रिएक्शन था? सर देवर मतलब कि बहुत खुश थे सर कि हम मुझे ये भी कहा कि हमें तुम पर बहुत प्राउड है, तो सर बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के ना। यार देखो, माँ बाप की बस यही ख्वाहिश होती है, माँ बाप को पैसे इतने नहीं चाहिए होते बच्चों से, ऑब्वियसली बच्चों को कामयाब देखना चाहते होते हैं माँ बाप हमेशा। तो बस बहुत सारी दुआओं में उनसे कहिएगा याद रखें, अपनी उसके अंदर लाजमी तौर के ऊपर नेक तमन्नाओं के अंदर हमेशा जहन में बस रखें। तो बहुत इंशाल्लाह ताला खुशी होगी आपसे मिलके। आप अगस्त में बस टाइम निकालिएगा, आपके पास आप सेरेमनी में जरूर इन्वाइटेड होंगे इंशाल्लाह ताला, तो जरूर आपने मुलाकात करनी है, फिर आप आइएगा, तमाम टीचर्स भी आपसे मिलकर खुश होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जजाकल्लाह। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।